हर्षवर्धन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि जीवन में बुरे कर्म हो जाएं तो क्या भगवान का नाम जप उनका प्रायश्चित है या फिर उन कर्मों को भोगना ही अनिवार्य है महाराज जी? भगवान के नाम जप से तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन वर्तमान के बुरे कर्म, जो कर्म प्रारब्ध बन गया है वो नहीं, वो भोगना पड़ेगा। जैसे कि पिछले जन्म के जो भी उनमें से जो प्रारब्ध बन गया है, इस शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध बन गया है उसे भोगना पड़ेगा, उसे नहीं काट सकते। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। अब जैसे हम इतना डट के नाम जप करें कि पहले वर्तमान की गलतियां जो हमारी हुई इस जन्म में वो पवित्र हो जाएं, फिर पूर्व जन्म के कर्मों का जो संचित माने गोदाम जमा है वो भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें, तब हम निष्पाप हो जाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है। इसीलिए पूरा जीवन पाप ना करते हुए, धर्म से चलते हुए, एक एक कदम सावधानी से नाम जप करते हुए, तब वो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप होना बहुत कठिन है, क्योंकि जब से सृष्टि हुई तब से हमारा हिसाब किताब चल रहा है और आज तक भजन नहीं हुआ। भजन हुआ होता तो हम भगवान को प्राप्त हो गए होते। अब हम भजन शुरू करेंगे तो इतना बड़ा सब पाप नष्ट होगा, तो इसके लिए हमें बहुत भजन चाहिए। हर समय उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 नाम जप करते रहें तो सब ठीक हो जाएगा। पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध का मतलब समझ रहे ना? नहीं, मैं तब समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण, क्रियमाण कहते हैं जो इस समय आप कर रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्रियमाण जो अभी वर्तमान में आप कर रहे हैं इस जन्म में, ठीक है। संचित कहते हैं जो करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य जहां एकत्रित हैं आपके, उस रजिस्टर को संचित कहते हैं। और उस करोड़ों जन्मों के संचित कर्म से जो इस मानव देह के बनने के समय पाप और पुण्य निकाले गए हैं, इस अवस्था में आपकी उन्नति होगी, इस अवस्था में आपकी अवनति होगी, आपको ये रोग होगा, आपका हाथ टूटेगा, आपका एक्सीडेंट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा। जो जो लिखा है वो अब भोगना पड़ेगा। जैसे इस शरीर में लिखा है कि किडनी फेल, ये भोग, तो बचपन से पर भोगना पड़ रहा है। इसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। ये बहुत वज्र की लीक होता है, इसे भोगना पड़ता है। तो हम भजन करके संचित को मिटा सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, और क्रियमाण को सुधार सकते हैं कि पाप कर्म ना हो, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो, भजन करते हुए वो दुख भोग रहा है, उसको क्या लाभ मिला? लाभ तो मिला, उसका अगला संभल गया, पिछला संभल गया, वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग आया उसे भोग के काट दिया, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि नाम जपने से तो राधा रानी का फिर वो रजिस्टर पूरा फाड़ फेंकते हैं। हाँ, तो वो रजिस्टर को संचित कर्म, रजिस्टर को संचित कर्म, अभी आप ध्यान से सुनो, अभी कहा ना, जो हमारा पुराना रजिस्टर जमा कई जन्मों का, उसे संचित कर्म कहते हैं, वो नष्ट हो गया। जो नया कर्म हो रहा है वो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन जो लिख दिया गया उसको तो भोगना पड़ेगा। जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया उसे भोगना पड़ेगा। जो तूणीर में बाण है वो नष्ट कर दिया गया, जो चढ़ा दिया गया वो उतार लिया गया, लेकिन जो धस गया छाती में जाके, अब वो तो अपना काम करेगा ना। तो हमारे शरीर की रचना हो चुकी है, प्रारब्ध लिख चुका है, ये भोगना है, अब वो भोगना है। तो उस प्रारब्ध में जैसे हम नाम जपने से शक्ति मिलेगी। हाँ, उसके भोगने की सामर्थ्य मिलेगी। नाम जप से आपके हृदय में एक शीतलता रहेगी और आप प्रारब्ध को हंस के भोग सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, आप सुख पूर्वक उसे भोग सकते हैं। इतनी सामर्थ्य नाम जप से मिलेगी। करुण मेहता जी। राधा महाराज जी, एक साधारण जीवन में सुख, पारिवारिक शांति तो है, तो क्या उसी से संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए या और बड़ी भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के पीछे कामना करनी चाहिए? नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कायर होके नहीं बैठना जाना चाहिए। हम अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं। अगर इतना नहीं है तो अस्पताल में हम दे सकते हैं कि इतना रुपया जो गरीब लोग हैं जिनकी औषधि की समस्याएं हैं,
उनको फ्री दवा दी जाए। हम जैसे इस समय विपदा है बहुत से प्रांतों में कि जल निमग्न है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी पीने को नहीं मिल पा रहा। अब वो पानी थोड़ी पिएंगे। तो अब जैसे हमारे पास 100 रुपया भी है, हम एक बिस्लेरी की बोतल एक विपदाग्रस्त को दे देते हैं तो हमारी सेवा बन जाती है। अर्थ कमाना जरूरी है क्योंकि अर्थ से हम बहुत प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, समाज को सुख दे सकते हैं। तो अर्थ की भावना करना कोई निषेध नहीं है, गृहस्थी में अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। तो हमें लगता है कि कामना करनी चाहिए। तो महाराज जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे परिवार अलग रहता है, आपको अलग रहना पड़ता है, तो मैं अब ये तो प्रायः हमें लगता है ये शिकायत तो प्रायः सबकी होगी। कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई व्यापार में है, देश विदेश उसे व्यापारी को भी जाना पड़ता है। किसान है तो सुबह जाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है। तो हमें लगता है वियोग और संयोग ये खेल तो सबके ऊपर चल रहा है। कोई महीने भर में मिला के, कोई 2 दिन में मिला, कोई 10 दिन में मिला। परिवार को तो छोड़ना ही पड़ता है, व्यापार है, नौकरी है, इन कार्यों में फिर तो हमें लगता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। और एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है उस दिल की भी तैयारी कर ले कि एक दिन तो सबको छोड़ के जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, सबको छोड़ के जाना है। ये बड़ा दुखद विषय है इस लोक का। इस लोक का बड़ा दुखद विषय है। पूरे जीवन कमाकर मकान बनाया, पूरे जीवन भर सब कुछ किया और सब छोड़ के जा रहे हैं यार। सरकारी कर्मचारी की यही विविधता है। हाँ, महीना कमाता है, रिटायरमेंट में मकान बनाता है, बिल्कुल फिर बच्चे भी नहीं रहते, वो तो पता नहीं कहाँ रहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनोज कुमार जी, महाराज जी सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्या जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है जिससे कि हमारा उद्धार हो सकते? यदि एक सच्चे गुरु की पहचान करनी हो तो कैसे कर सकते? भगवान के सिवा हमें कोई सच्चे संत से मिला दे ऐसा असंभव, क्योंकि बाहर से सच्चाई नहीं जानी जा सकती। बाहर से वैभव दिखाई दे सकता है, वाक पटुता दिखाई दे सकती है, रूप दिखाई दे सकता है, शरीर दिखाई दे सकता है, स्थिति कैसे जानोगे? गुरु की जो स्थिति है वो तो नहीं जान पाओगे ना, वो भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमको जो आप तक मिला दे, ऐसे संत का संग करा दो। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग प्राप्त होता है। साधुता और साधु भेष ये दोनों अलग अलग है। साधु वेश धारण करना सहज है, लेकिन साधुता लाना ये बहुत कठिन है। मतलब जो संतों के आचरण है वो होना बहुत कठिन है। साधु वेश तो कोई भी धारण, साधु महात्मा बाहरी बनने में थोड़ी देर, लेकिन पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन बचपन से जो भगवान के लिए हमारे अंदर में प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं, जो भगवान के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए जब हम देखते हैं वो हमें कमी नजर आती है। तो अब सोचो बचपन से लेके अभी तक चल रहे हैं और हमें कमी ही नजर आ रही, अपने में कमी नजर आ रही। तो कैसे? साधु का जीवन केवल भगवान ही जानते हैं, और साधु भगवान को जानता है, भगवान साधु को जानते। तो हमें लगता है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि साधु से मिला दो। नहीं तो जैसे हीरों की बोरियां नहीं होती, नहीं बोरियों में हीरा थोड़ी होता है कि भाई बोले ट्रक में क्या लदा, बोले हीरा लदा वो तो 1 2 4 ऐसे। अरे ऐसे संतों की जमात नहीं होती। कोई एक पाव भगत जीव जो भगवान में तृप्त है, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, वो पूरे लोक को पावन कर सकता है। एक महात्मा पूरे मृत्यु लोक का उद्धार कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त महापुरुष पूरे लोक को पावन कर सकता है। सतरत्य सतरत्य सा लोकाम तारयति, ऐसी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। तो धीरे धीरे विषयों का त्याग और भगवान के चरणों में प्रेम, बस ये सीधा साधा मार्ग है। नौटंकी नाटक से भगवान न मिलते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। बस ये बात है। महाराज जी,
जैसे हम पूजा तो सभी की करते हैं, सभी देवताओं की। मेरे प्रिय हनुमान जी हैं, तो मैं उनको ज्यादा करता हूँ। क्या उनको छोड़ के मैं किसी और को भी अपना सकता हूँ क्या? सही बात पूछो तो एक ही तत्व है, तत्व एक ही, जो हनुमान जी वही सब तत्व है। जहां हमारी भावना ज्यादा जुड़े हमको वही प्रेम करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो हनुमान जी से, तो अब हनुमान जी को जो प्रसन्न करने के लिए वो राम जी के चरित्र हैं, राम जी का नाम है। जय हनुमान बोलो, हनुमान जी उतना प्रसन्न नहीं होंगे, और जय सिया राम बोलो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हनुमान जी की प्रसन्नता है। हम जिसको प्यार करते हैं वो खुश किसमें होगा, हम ये देखते हैं। तो हनुमान जी किसमें खुश होंगे? रामचरित्र सुनबे को रसिया, भगवान के पावन चरित्र सुनाओ तो वो रसिया है, वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान सिया राम जी के चरित्र सुनाओगे, राम नाम का कीर्तन, सिया राम नाम का कीर्तन, तो हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। भगवान के पावन नाम कीर्तन को सुनकर हनुमान जी के आंसू आने लगते हैं। और वहीं वहीं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज जहां जहां सिया राम नाम का कीर्तन होता है वहां सुप्रवाह करते हुए गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। तुम अपने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरितमानस सुनाओ, सिया राम नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की महिमा, हनुमान जी प्रसन्न हो गए।